और नौजवान साथी, सामने कनेक्ट नहीं हो रहा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ सारी मंडल की टीम का। एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम आज आपने यहाँ किया है और मैं इस विधानसभा क्षेत्र में आज तीसरी बार आया हूँ। 2 बार पहले इस विधानसभा क्षेत्र के दूसरे छोर में मैंने जनसभाएं की थी। उसके बाद मैं पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था बहुत बड़ा, उसमें भी मैं आया था और आज फिर से आपके बीच में हूं। और किस निमित्त मैं यहां आया हूं आपको पता है। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अंतिम चरण में है। केवल प्रचार के 4 दिन बचे हैं और मुझे ये सौभाग्य मिला कि अंतिम चरण में मैं फिर से आप सबके दर्शन कर सकूं, आपके चरणों में हाजिरी लगा सकूं, आपका आशीर्वाद ले सकूं, आपकी शुभकामनाएं ले सकूं। और मेरा बड़ा सौभाग्य ये है कि जैसे डीएस ठाकुर जी ने कहा, मुकेश जी ने कहा कि आप मुझे अपना ही मानते हैं और ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की, सबसे बड़ी उपलब्धि कि चंबा के कार्यकर्ता मित्र, चंबा की जनता जनार्दन मुझे अपने से अलग नहीं मानते। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। और मैं तो कई बार डीएस ठाकुर जी को हंसता हूं कि अब मेरे पास इतना सरमाया तो है नहीं कि मैं यहां जमीन खरीद सकूं, तो मैं इनको बोलता हूं कि थोड़ी बहुत जमीन दे दो, 2 कमरे में की बना लेना। क्योंकि आप लोगों से इतना स्नेह है मेरा, इतना प्यार है और आप इतना मान देते हैं। और यदि मैं जिला चंबा में महीने 2 महीने में 1 आध बार ना आऊं तो आप सबकी भी बहुत बुरी लगती है मेरे को। तो ये मैं अपनी उपलब्धि मानता हूं कि आज लोकसभा के चुनाव में मुझे पार्टी ने कैंडिडेट बनाया, तो उसमें आप सभी कार्यकर्ता मित्रों की शुभकामनाओं का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है आप सब कार्यकर्ताओं की शुभकामनाओं का। और जिस समय मेरी टिकट की घोषणा हुई थी तब भी मैं आपके बीच में था। तो केशव जी जानते हैं, मुकेश जी जानते हैं, लदवा में लिखा पंचायत से उस दिन मैं इनके बीच में था। मैं टिकट की दौड़ में कहीं भागा हुआ नहीं था। उस दिन भी पंचायती राज का सम्मेलन था और सभी मित्रों के बीच में था। और उसी दिन शाम को टिकट की घोषणा हो गई और मेरे मित्रों ने तो उसी समय घोषणा कर दी, उसी समय सबने घोषणा कर दी। तो ये आप सबकी दुआओं का असर था कि आज मैं प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आया हूं और एक प्रत्याशी के रूप में मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। 1 तारीख को आप अपने मत का दान करेंगे, मतदान करेंगे और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं पिछले 2 महीने से पूरे 2 महीने से इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं और मैंने एक पत्थर पलट के देख लिया। इस लोकसभा में एक पत्थर पलट के देख लिया और मैं उस 2 महीने के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जिस तरह का माहौल, जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का पॉजिटिव माहौल है, जिस तरह की चमक मैं जनता जनार्दन के चेहरे पर देख रहा हूं और जिस तरह का जोश जुनून मैं कार्यकर्ता मित्रों में देख रहा हूं,
उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन क्या रिजल्ट आएगा उसकी इबारत मैं सामने लिखी हुई पढ़ रहा हूं। ये लिख दिया गया है कि नरेंद्र भाई मोदी 4 तारीख को तीसरी बार फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले। ये मैं पढ़ सकता हूं। निर्णय जनता ने कर लिया, निर्णय जनता ने कर लिया। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा करिश्माई नेता, ऐसा विजनरी नेता कहां मिलेगा इस देश को, कहां मिलेगा हम सबको। मैं तो ये कहता हूं कि हमारे जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं ना, बड़े बड़े नेता जो अपने आप को बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता मानते हैं, उनकी सोच जहां समाप्त हो जाती है, नरेंद्र भाई मोदी वहां से सोचना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं वहां से। ऐसे करिश्माई नेता है नरेंद्र भाई मोदी। इसलिए आप सब चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, समाज का हर वर्ग चाहता है कि नरेंद्र भाई मोदी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। अब मैं प्रत्याशी हूं, कांगड़ा चंबा लोकसभा का मैं प्रत्याशी हूं, इन सबकी शुभकामनाओं से। अब मैं जो शब्द यहां कहूंगा वो एक रिकॉर्डेड वर्ड्स होंगे, उन शब्दों की मेरी जवाबदेही होगी। तो आज मैं सलूनी पंचायत में, मैं आते आते सारा आपका ये पहाड़ देख रहा था, कितने सुंदर पहाड़ है, कितना सुंदर स्थान है। और मेरी जो प्राथमिकता है सांसद बनने के बाद, मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को यदि कोई क्षेत्र बढ़ा सकता है, वो एक क्षेत्र है केवल, वो है पर्यटन और टूरिज्म का क्षेत्र। इतना सुंदर क्षेत्र है ये कांगड़ा चंबा लोकसभा। मैं तीसा से ऊपर गया, बैरागढ़ की तरफ, कितने सुंदर पहाड़, कितने सुंदर पहाड़। ये सलूनी का आप देखिए, देवदार से भरी पड़ी धारे में देख रहा हूं। अब क्या जरूरत है? जरूरत है टूरिस्ट को इन स्थानों तक पहुंचाना, ये जरूरत है। और उसके लिए हमारी सरकार पहले से कोशिश कर रही है। नेशनल हाईवे, ये जो टनल बनने का है, उसका सारा डीपीआर बन चुकी है। यहां ले के लिए रास्ता हो सकता है, उसकी डीपीआर बन गई है। अब उसको केवल जरूरत है स्पीड अप करने की, स्पीड अप करने की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं सांसद बनकर आपके आशीर्वाद से गया, तो सबसे पहला काम यदि मेरे जहन में कोई है तो ये है कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र को, विशेषकर जिला चंबा, विशेषकर जिला चंबा, जिला चंबा को पर्यटन की दृष्टि से एक्सप्लोर करूंगा, ये मैं कहना चाहता हूं। टूरिस्ट को इन पहाड़ों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस विषय में विचार करेंगे। और प्रभु की कृपा से, आप सबकी शुभकामनाओं से, इतना विजन भी है, इतनी सोच भी है, ऐसा कुछ करने का जज्बा भी है। और दिल्ली में मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में काम करने का तो मजा ही अपना अलग है। तो ये सब पहली बार मैं जिला चंबा के लिए विशेषकर बोलना चाहता हूं। इस क्षेत्र को टूरिज्म की दृष्टि से एक्सप्लोर किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दूं। कनेक्टिविटी का इशू है। अब कनेक्टिविटी ज्यादा तो स्टेट अफेयर होता है, प्रदेश सरकार का काम है, पर प्रदेश सरकार तो ठन गोपाल है, कुछ भी नहीं उनके पास। तो सुखों जी आते हैं, पैसे करोड़ों होते हैं,
पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। अरे भाई पैसा नहीं है तो क्यों बैठे हो, घर जाओ। इसलिए केंद्र सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। वहां से पैसा कैसे लाया जा सकता है वो मुझे पता है। तो इसलिए आपका ये जो सलूनी का क्षेत्र है, ये जो आपका डलहौजी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें DS ठाकुर जी आपके विधायक हैं और इतने शालीन, इतने डाउन टू अर्थ नेता कहां आपको मिलेंगे। DS ठाकुर आपके विधायक हैं, मैं सांसद बनकर जाऊंगा। तो ये जो आपका डलहौजी विधानसभा क्षेत्र है, यहां डबल इंजन से काम होगा, डबल इंजन से। दिल्ली से पैसा कैसे लाना है ये मैं जानता हूं, मुझे पता है कैसे लाना है। दिल्ली से पैसा मैं लेकर आऊंगा और उस पैसे को इस विधानसभा क्षेत्र में कैसे कहां कहां लगाना है ये DS ठाकुर का काम। हम दोनों भाई मिलकर इस क्षेत्र को सिरमौर बना देंगे, सिरमौर बना देंगे। आप चिंता मत करिए, छोटी मोटी समस्याएं बिल्कुल आपके सामने नहीं आएंगी। कोई गली की समस्या, कोई पानी की समस्या, जल जीवन मिशन में 40,000 करोड़ का खर्चा किया है। हर घर में जल पहुंचाएं और जल भी साफ जल पहुंचाएं। ये नरेंद्र मोदी जी ने तो किया, और किसने किया। आयुष्मान भारत योजना गरीब के लिए, किसी करोड़पति के लिए योजना थोड़ी थी। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कोई गरीब जाकर करवा सकता है। ये किसने किया, मोदी ने किया। और एक और बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, मोदी जी ने जो संकल्प पत्र भेजा है उसमें लिखा है, ये जो हमारे 70 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं ना, 70 साल के जो बुजुर्ग हैं, कोई जाति का बंधन नहीं, चाहे वो स्वर्ण है, चाहे वो OBC है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, चाहे वो, कोई जाति का, धर्म का बंधन नहीं, कोई इनकम का क्राइटेरिया भी नहीं, कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं। पहले क्या होता है, जब स्कीम आती है तो इनकम का चक्कर पड़ जाता है, फिर आप लोग जाते हो पटवारी के पास, उसकी मेहनतें करते हो। हमारी कांगड़ी में बोलते हैं छंदे करते, तुझे भी बोलते हाँ, छंदे भी करते, मिन्नतें करते हैं कि मेरी इनकम जी है ना से 40,000 के थल्ले कर दे, तभी मेरे को उस योजना का लाभ मिलेगा, ऐसे बोलते हैं ना। मोदी जी ने आपकी वो चिंता समाप्त कर दी, चिंता समाप्त कर दी आपकी। कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं, आप जिस भी इनकम वर्ग से हैं कोई समस्या नहीं चलेगा। क्राइटेरिया सिर्फ 70 साल की आयु जो हमारे बुजुर्ग हैं। मोदी जी ने कहा है तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा, जो हमारे 70 वर्ष के बुजुर्ग हैं। मैंने कहा हर जाति वर्ग से, कोई जाति की समस्या नहीं, कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं, प्रधानमंत्री बनूंगा तो इनका आयुष्मान कार्ड बनाकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करवाऊंगा। ये कौन कर सकता है, सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। 4 करोड़ गरीबों को घर बनाकर दे दिए, पक्के घर बनाकर दिए, बढ़िया घर बनाकर दिए, और अपने संकल्प पत्र में बोल दिया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा तो अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ और पक्के घर गरीबों को बनाकर देंगे, गरीबों को बनाकर। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नाम पर 6 चुनाव जीत लिए। याद करो जरा वो 75 का साल, 6 चुनाव जीत लिए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हटा दिए और गरीब होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया।
मोदी जी की मैं 10 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। वो क्या उपलब्धि है? 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर लेकर आ गए मोदी जी, ऊपर लेकर आ गए। ये है सबसे बड़ी उपलब्धि। कोई गारंटी नहीं दी थी, कोई आयुष्मान कार्ड की गारंटी नहीं दी थी, कोई 4 करोड़ गरीबों को नए घर बनाकर दूंगा ये गारंटी नहीं दी थी। ये मातृशक्ति बैठी है, मातृशक्ति के लिए 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई गई, 1 करोड़ लखपति दीदी। और मोदी जी ने इनसे वादा किया अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ लखपति दीदी और बनाएंगे। अब इसके पीछे क्या भावना है? क्या भावना है इसके पीछे? इसके पीछे भावना यह है कि हम लोग तुष्टीकरण नहीं करते, हम लोग अपीसमेंट नहीं करते, हम सशक्तिकरण करते हैं, हम एम्पावरमेंट करते हैं।